हेलो गाइस, कंटिन्यू करते हैं सी प्लस प्लस के इस कोर्स में। और आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे क्लासेस और ऑब्जेक्ट क्या होते हैं, और प्राइवेट और पब्लिक क्लास क्या होती है, और क्लास कैसे बनाई जाती है। तो अगर आप चैनल पे नए हैं तो सबसे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कर लिए और घंटी वाले बटन को दबाना ना भूले, जिससे मेरी आने वाली लेटेस्ट हर वीडियो की जानकारी आपको मिलती रहे। अब बिना देर के हुए सबसे पहले हम यहाँ पर एक फाइल बना लेंगे, tude11.cpp। अब हैश इंक्लूड iostream यूजिंग नेम स्पेस अब क्या करा, अब क्या है कि हमको क्लास बनाना है, और जो क्लास डिक्लेयर करी जाती है वो हमेशा ग्लोबल में डिक्लेयर करी जाती है। वो हमेशा इस इंटीजर जो मेन प्रोग्राम होता है उससे ऊपर डिक्लेयर करी जाती है, एकदम देसी भाषा में। आप सिर्फ इतना समझो कि यूजिंग नेम स्पेस एसटीडी है, ठीक उसके नीचे हम क्लास को डिक्लेयर कर देंगे। तो क्लास को डिक्लेयर कैसे करेंगे, हम सीधे सीधे से लिख देंगे भैया देखो क्लास, ये तो लिखना ही है, ये टेम्पलेट है, मतलब बिना इसके लिखे काम चलेगा ही नहीं। अगर क्लास बनाना है तो आपको क्लास लिखना पड़ेगा। अब हमें क्लास किसकी बनाना है, अब हमने बनाया कि एक स्टूडेंट की क्लास, एक स्टूडेंट की क्लास बना लिया, और यहाँ से पैरेंथेसिस को बंद कर दिया एक सेमीकोलन लगा के। अब हमने कहा कि इसमें हमने एक सबसे पहले प्राइवेट मेंबर बनाएंगे, एक प्राइवेट मेंबर बनाया, प्राइवेट मेंबर को कहा इंटीजर ए कॉमा बी, और एक पब्लिक बनाया, उसमें कहा कि इंटीजर सी कॉमा डी। क्या करा हमने, हमने एक प्राइवेट मेंबर बनाया, उसमें कहा कि देखो भैया इंटीजर ए इंटीजर बी दो वैल्यू को डिक्लेयर कर दिया। एक हमने पब्लिक मेंबर बनाया, उसमें हमने इंटीजर सी और इंटीजर डी को डिक्लेयर कर दिया। अब हम क्या करेंगे, अब हम यहाँ पर यूजर से डेटा लेंगे। यूजर से डेटा लेने के भी दो तरीके हैं, या तो आप इस क्लास से बाहर से ले लिए, एक्सेस करा लिए, या तो आप क्लास के अंदर से करा लिए। तो हम आपको क्लास के अंदर से करा के दिखाते हैं कैसे होता है। सबसे पहले हम करेंगे void get data। इसने क्या करा, डेटा लिया, किससे डेटा लेगा, अब इससे डेटा लेगा। तो इंटीजर a1 कर दिया हमने, इसको इंटीजर a2 कर दिया। ये सिर्फ अभी हम डिक्लेयर कर रहे हैं। यहाँ पे हमने सिर्फ अभी डिक्लेयर कर दिया, अभी हमने इसमें कोई भी वैल्यू इसको नहीं दी। तो डिक्लेयर हमने इसलिए कर दिया इसको क्योंकि अगर सब कुछ हम यहीं पे कर लेंगे तो प्रोग्राम बहुत घिचपिच हो जाएगा, समझ में नहीं आएगा। अब हम क्या करते हैं, अब हम डिस्प्ले कराएंगे void, सॉरी हमने एक गलती कर दी, यहाँ पे हमको सेट डेटा लेना चाहिए क्योंकि हमको यहाँ पे डेटा को सेट करना है। अब हमको यहाँ पे गेट डेटा, डेटा में क्या लेंगे, हमने कहा देखो सी आउट वैल्यू ऑफ ए इज क्या हो गई, ए एंडल। अब हमने क्या करा, इसको 4 बार बना लिया, वैल्यू ऑफ बी, इसको भी बी, और इसको कर दिया सी, इसको कर दिया सी, इसको कर दिया डी, इसको कर दिया डी। यहाँ तक के हमारा हो गया। और यहाँ पे सेमी कॉलन लगाना ना भूले वरना आपके प्रोग्राम में भी एरर आ सकता है। तो अब क्या करेंगे, अब सबसे पहले हमने इतना काम तो कर लिया, अब हम क्या करेंगे, जो सेट डेटा हमको करना था
अब उस डेटा को सेट करेंगे। डेटा कैसे सेट करते हैं, सेट डेटा। अब हमने ये करा क्या, ये अभी मैं बता रहा हूँ आप लोगों को। is equal to a1, b is equal to a2। हाँ, तो हमने क्या करा, हमने एक हमने क्या करा हमने एक वॉइड बनाया जो रिटर्न कराएगा क्या, स्टूडेंट क्लास को। ठीक है, स्टूडेंट जो क्लास है उसकी वॉइड बनाया और एक लगा दिया इसमें स्कोप रिजोल्यूशन ऑपरेटर। अब ये स्कोप रिजोल्यूशन ऑपरेटर क्या करता है काम, अब ये स्कोप रिजोल्यूशन ऑपरेटर जो होता है वो क्लास के अंदर जो मेंबर फंक्शंस होते हैं उसको एक्सेस कराता है। स्कोप रिजोल्यूशन ऑपरेटर कहाँ से, क्लास के बाहर से। ठीक, हमने क्या करा, सेट करना था डेटा, किसमें सेट करना था, इंटीजर ए में, a1 में, कॉमा इंटीजर a2 में। हमने यहाँ पे डिक्लेरेशन करा को कंपाइलर से कहा देखो भैया कंपाइलर ऐसा है, मेरी बात मानो, मेरी बात पे भरोसा करो और a1 और a2 जो इंटीजर टाइप हो उसको आगे ढूंढो, ये तुमको मिलेंगे और इसको मिल जाना चाहिए। अगर नहीं मिले तो फिर भैया प्रोग्राम में दिक्कत आ सकती है बहुत बड़ी। तो अब हमने क्या करा, इंटीजर a इंटीजर 2, अब a की वैल्यू को a1 कर दिया और b की जो वैल्यू थी b2 कर दिया। a की जो वैल्यू थी उसको a1 कर दिया और b की जो वैल्यू थी उसको b2 कर दिया। यहाँ तक क्या हमारा सिर्फ एक टेम्पलेट बना और यहाँ तक के हमारे कंप्यूटर ने कोई भी मेमोरी नहीं खाई। अब हम बनाएंगे ऑब्जेक्ट यहाँ पे। अब जैसे ही हम ऑब्जेक्ट बनाएंगे वैसे ही जितनी भी बाइट हमने ऊपर डिक्लेयर करी होंगी हमारा कंप्यूटर उतनी बाइट ले लेगा। हमने क्या करा, स्टूडेंट नाम की गलत कर दिया, स्टूडेंट नाम की एक क्लास बनाई। हमने क्या करा, स्टूडेंट नाम की एक क्लास बनाई st डॉट सेट डेटा। हमने दो वेरिएबल पास करे थे तो हम दो डेटा सेट कर देंगे और हम क्या करेंगे st डॉट गेट डेटा। गेट डेटा, पहले हमने सेट डेटा करा फिर हमने गेट डेटा करा। क्यों, हम पहले गेट डेटा और सेट डेटा बाद में कर सकते थे, लेकिन हमने ऐसा क्यों नहीं करा, इसलिए नहीं करा कि पहले हम यूजर से डेटा लेंगे फिर उसके बाद डिस्प्ले कराएंगे। तो इसको रन करा के देखते हैं। तो ये देखिए वैल्यू ऑफ 1 1, वैल्यू ऑफ 2 2। यहाँ पे कुछ डाउट हो आपको इसलिए यहाँ पे वैल्यू चेंज कर दें 5 और 6। तो ये देखिए वैल्यू ऑफ ए हमारा 5 हो गया, वैल्यू ऑफ बी हमारा 6 हो गया। अब ए और वैल्यू ऑफ ए वैल्यू ऑफ बी ये प्राइवेट मेंबर फंक्शन थे, जब इसलिए हमने इनकी वैल्यू को जब डिक्लेयर करा तो ये 5 और 6 आ गया। लेकिन सी और डी की वैल्यू तो गार्बेज वैल्यू दिखा रहा है। तो हम आपको बता दें कि सी और डी की वैल्यू को अभी तक हमने कहीं पे डिक्लेयर करा भी तो नहीं है। अब हम क्या करेंगे, जैसा कि हमने आपको बताया जो पब्लिक मेंबर होते हैं उसको हम कहीं से भी एक्सेस कर सकते हैं पूरे प्रोग्राम में। अगर हम इसको डायरेक्ट एक्सेस करें तो ये डायरेक्ट एक्सेस हो जाएगा। st.c इसकी वैल्यू हम कर दे 25 और st.d इसकी वैल्यू कर दे 112। तो अब देखिए क्या होता है, C की वैल्यू 25, D की वैल्यू 112। अब क्या हुआ, यहाँ पे इसने डायरेक्ट पब्लिक मेंबर को एक्सेस कर लिया। अब आप लोगों के दिमाग में एक सवाल आ रहा होगा कि अबूजर भाई यार जब हम पब्लिक मेंबर को डायरेक्ट एक्सेस करा सकते हैं तो हम प्राइवेट मेंबर को भी तो डायरेक्ट एक्सेस करा दें। तो चलो भैया करा के भी देख लेते हैं, किस बात की देरी है। 1 मिनट के लिए वीडियो पॉज करके आप लोग कमेंट सेक्शन में बताइए कि क्या आउटपुट आएगा इसका।
आई होप आप सभी लोगों ने कमेंट में कर दिया होगा। तो चलिए देखते हैं। लो भैया, ये क्या कह रहा है? ये तो कह रहा है कि आप प्राइवेट मेंबर को ले ही नहीं सकते हैं। तो बस यही चीज होती है कि जो प्राइवेट मेंबर जो होते हैं उनको आप डायरेक्ट एक्सेस नहीं करा सकते। क्यों? क्योंकि वो प्राइवेट होते हैं। क्यों? क्योंकि वो पर्सनल होते हैं। आपकी अपनी पर्सनल लाइफ है। आप कुछ बातें ऐसे हैं जो सबको नहीं शेयर कर सकते या किसी को भी नहीं शेयर कर सकते, तो वो आपकी प्राइवेट है। लेकिन कुछ बातें आपकी ऐसी होती हैं जो आप गली-गली बताते रहते हैं, वो आपकी पब्लिक की बातें होती हैं। तो इसी तरह से सी प्लस प्लस की क्लासेस में भी पब्लिक और प्राइवेट का बहुत बड़ा इशू होता है। अगर आप कोई बैंक एप्लीकेशन बना रहे हैं जिसमें कुछ डेटा ऐसा है जो प्राइवेट है, या आपकी कोई कंपनी है, आप अपने एम्प्लॉय को कुछ बोनस देना चाहते हैं या उसकी सैलरी बढ़ाना चाहते हैं और वो चाहते हैं कि कुछ कंडीशन के बाद ऑटोमेटिक बढ़ जाए, लेकिन सामने वाले को पहले से ना पता चले, तो वो आपने भी उसको लिए प्राइवेट रखा है। तो इन सब चीज़ों में हम प्राइवेट का यूज़ करते हैं। तो बस आज के लिए इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और बने रहिए मेरे साथ। इसी तरह से घर में रहें, सुरक्षित रहें कोरोना इस पैंडेमिक में।